कूनो नेशनल पार्क से लगी हुई मोरवान ग्राम पंचायत का मामला। निर्माण कार्यों में रेत की बजाय डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण बोले लीपा पोती चल रही है। कलेक्टर साहब यहां भी आकर देखे। जिले के आदिवासी विकास खंड क्षेत्र करहल में स्थित कूनो नेशनल पार्क से ठीक बगल वाली ग्राम पंचायत मोरवान में कर्ता धर्ताओं की ओर से 50 लाख रुपए से ज्यादा से निर्माण कराए गए। स्थिति यह है कि रेत की बजाय डस्ट का उपयोग निर्माण कार्यों में किया गया है। रपटों के अंदर सीमेंट गिट्टी का भराव करने की बजाय मिट्टी पत्थर भरा गया है। कई काम तो निर्माण के कुछ महीनों बाद ही जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गए। लगातार शिकायत करके थक चुके ग्रामीणों ने अब कलेक्टर संजय कुमार से गुहार लगाई है वह उनकी पंचायत में आकर एक बार बेहद घटिया स्तर के निर्माण कार्य को जरूर देखे। ग्रामीणों ने बताया कि ज्यादातर निर्माण कार्य जेसीबी मशीनों से कराए गए हैं। इस वजह से मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल पाती। उनकी मांगों को सरपंच सचिव ने पूरी पंचायत को ठेके पर दे दिया और ठेकेदारों की ओर से अपनी मनमर्जी से सारे निर्माण कार्य कराए जाते हैं। निर्माण कार्य विधि घटिया स्तर से कराए जाते हैं। कई काम तो ऐसे हैं जो मौके पर हैं ही नहीं, जिनकी जांच होनी चाहिए। इन निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने बताया बहुत ही घटिया। मोरवान ग्राम के ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव और रोजगार सहायक द्वारा कई निर्माण कार्यों की राशि 6 महीने पहले निकाल ली गई थी, जिन्हें आचार संहिता लगने के बाद लीपा पोती करके पूरा किया जा रहा है और सारे निर्माण कार्य करवाहट घटिया स्तर के हैं। 14 लाख रुपए की लागत से रखने पर सीसी से नीचे सीमेंट गिट्टी लगाने की बजाय गिट्टी पत्थर डाल दी गई है। इसमें 5वें वित्त से हरिलाल के घर से नेपाल के घर तक 7,75,000 की लागत की सीसी सड़क का रफ्तार निर्माण 10,89,530 रुपए अड़वारा के पास मोरवान रोड से नई बस्ती के रास्ते पर रपटा 1,46,370 बंजारा नाले पर शांति तलाई के पास रपटे पर और सामुदायिक सोकता गड्ढा मोरवान में आरोग्य हॉस्पिटल के पास 24,000 की लागत से पटवारी रोड पर पुलिया के पास सोकता गड्ढा। इसके अलावा 6,55,182 की लागत का मोरवान गांव के पास बाउंड्री वॉल सहित अन्य काम शामिल हैं। निजी जमीन पर बनाया सोकता गड्ढा। ग्रामीण बोले सचिव ने कहा राशि निकालने के बाद बंद कर देना। मोरवान ग्राम पंचायत में सामुदायिक सोकता गड्ढा का निर्माण एक निजी जमीन पर कर दिया गया है। ग्रामीण अशोक जाटव की माने तो जब उन्होंने सचिव सुरेश गुर्जर से उनकी जमीन पर गड्ढा न खुदवाने के लिए कहा तो सचिव ने उनसे कह दिया कि राशि निकालने के बाद आप उसे बंद कर देना, जब तक खुदा रहने दे। यहां बता दें कि सोकता गड्ढा ऐसे स्थान पर बनाया जाता है जहां पर जल भराव की समस्या ना हो, लेकिन यहां पर जल भराव है। वहां पर गड्ढा बनाने की बजाय सूखे स्थान पर बना दिया गया है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्राम पंचायत मोरवान में ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी पंचायत का पंचायत भवन भी बंद रहता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को पंचायत से जुड़े कामों में भारी दिक्कत उठानी पड़ती है। ग्रामीणों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह स्थिति तब है जब आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। निर्माण कार्य पर मजदूरी करने का काम कर रहे सुरेश आदिवासी का कहना है कि रेट आना ही रही है, इसलिए दस्त लग रहे हैं। जैसा ठेकेदार रहेगा वैसा ही तो काम करेंगे। इस बारे में मोरवान गांव निवासी अशोक जाटव का कहना है कि पंचायत में सारे निर्माण कार्य लीपा पोती कर किए जाते हैं। घटिया सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस वजह से निर्माण कार्य ज्यादा समय तक नहीं चलते। हमारे गांव की सीसी सड़क इसका उदाहरण है। नालियां तो आज तक बन ही नहीं पाई हैं। इस बारे में मोरवान गांव के ग्रामीण तोलाराम का कहना है कि गांव का काम बहुत घटिया स्तर से कराए गए सीसी सड़क 2 महीने पहले बनाई टूट गई। क्या कहना है अधिकारी का देखें। ये जो मिट्टी उपयोग की जा रही है, ये किस लिए उपयोग की जा रही है यहाँ पे? सौदा के लिए प्लास्टर मर रहा है, चुनाई के लिए। वैसे तो मतलब चुनाई प्लास्टर करेंगे आप? ये रेत तो नहीं है, ये तो मिट्टी है। मिट्टी नहीं है, ये बाकी मशीन की पिसी हुई है।
हाँ, लेकिन इसको अपन रेत भी नहीं कह सकते, रेत तो ऐसे कलर की नहीं होती, ये तो बहुत डस्ट डस्ट है। यानी डस्ट से डस्ट लगा रहे हो आप इसमें, सचिव डस्ट लगवा रहा है रफ्ते में, यही चल रहा है और काम वो मिला ही नहीं रही रहता वैसे। यानी डस्ट से काम चल रहा है। सभी में डस्ट लगाई गई होंगी, सभी रफ्टों में आप ही ने बनाए हैं? हाँ, सब में ऐसी ही लगी है, डस्ट लगी है सब में। ये स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र, उसी के सामने देखो ये गंदगी फैली हुई है। ये निरोगी काया है कि निरोगी स्वस्थ रहने के लिए ये वाली चीज़ें जरूरत है क्या हमारे गांव के लिए? तो यहाँ तो कई लोग गिर जाते होंगे, कई लोग गिर जाते हैं, गंदगी मच्छर फैलते हैं यहाँ पे, लेकिन पंचायत ध्यान नहीं देती। कोई ध्यान नहीं। सरपंच पंचायत सफाई के नाम पे पैसा तो खूब निकालती है शासन का, निकालती है, बहुत सारा निकालती है, पर लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। सारे कचरा यहाँ से यहाँ तक पूरी गंदगी है। आप देख सकते हैं और देखो शासन के केंद्र पे 17 तारीख आया कि नहीं आया? वो नहीं आया। आप ये देख सकते हैं कि आज स्वास्थ्य केंद्र भी बंद है, 17 तारीख स्वास्थ्य है ना, केंद्र तो के भी मंगलवार ताले लगे हुए हैं। मंगलवार यदि इस समय कोई बीमार हो जाता है तो लोग कहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए जाएंगे? आना चाहिए था ना। और ये हमारी जमीन में है, ये निजी जमीन है। मतलब निजी जमीन में बना दिया सरकारी सोख्ता निजी गड्ढा, जमीन में बना दिया। आपने विरोध नहीं किया? मैं विरोध किया था उनसे, हमने सेक्रेटरी से बोली थी कि वो तो इसकी ये गिट्टी मिट्टी सीमेंट वीमेंट है ना, ये उसके वो इनको हटा लेना और उसको फिर पूर देना। मतलब इस उनने कहा होगा कि अभी हमको बना लेने दो, हमको पैसे निकाल लेने दो, फिर तो में से पूर देना, ये कहा था सचिव ने। सचिव कौन है यहाँ पे? सचिव सुरेश सेक्रेटरी सुरेश गुर्जर जी। उन्होंने तुमसे ये कहा था कि इस गड्ढे को पूर देना आप अपनी जगह से, तो तुम इसको क्यों नहीं पूर रहे फिर? अभी बनाए इसको, फिर कितने दिन हो गए इसे बने? तो इसको हो गए साल हो गए, साल 1 साल हो गया, 1 साल हो गए। बिना नींव खोदे बना दिया ये। अच्छा, आपसे इतनी मतलब सेक्रेटरी ने इतना तक कह दिया कि इस गड्ढे को अभी बना लेने दो, इसके बाद आप इसे पूर देना, आपसे ये बात कही थी? तो ये तो आपकी निजी जगह है, आपकी निजी जमीन मेरी है। तो निजी जमीन में आपने बनने ही गलत दिया जी। हमने तो उनसे बहुत कही थी, बहुत मना की थी, पर उन्होंने तुमने तो कहा होगा कि शासन का पैसा अच्छी जगह लगाओ। हाँ, लेकिन कहा देना हमारे, उन्होंने बोली थी कि हमारी जमीन में गड्ढा क्यों खोद रहे हो आप? तो उन्होंने बोला था कि आप ये तो हमने फोटो मोटो खींचने के लिए, फोटो खींचने के लिए और पैसे निकालने बस हम हमारे। हाँ भाई, जो भी फिर वगैरह इसके बाद में तो खोद देना गड्ढे को, कोई दिक्कत नहीं। अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार, जो आप यहाँ खड़े हैं, ये जो पीछे जो मकान है, ये झोंपड़ी, ये आप यहाँ पे अपना घर बता रहे हैं, आपका ये? हाँ, मेरे पिताजी का। अच्छा, तो आपको क्या शिकायत है पंचायत से? पंचायत से ये शिकायत है कि सर ये हमारे घर के सामने तो ये कचरा डरा है, पूरा ये गंदगी पड़ी है, इसकी साफ सफाई नहीं है कुछ भी। आप कह रहे हैं और ये गड्ढा बना हुआ है, सूखता हुआ गड्ढा, तो घर के सामने अच्छा थोड़ी लगता है। सूखता हुआ गड्ढा तो कुछ सरकारी है, उसमें होना चाहिए था ना। ये हमारी निजी जमीन है। निजी जमीन में सचिव ने, जो सचिव सरपंच है, उन्होंने गड्ढा बना दिया, आपने मना तो किया होगा? हाँ, मना किया, मैंने किया, पापा ने मना किया, तो उन्होंने बोला था कि गड्ढा तो खुद जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में तुम इसको पूर देना, जो भी हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा, वो तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास रहेगी। नहीं तो गड्ढा खुद जाने दो, तुम क्यों खुद जाने दो? हमने उस पर मना करी थी, पापा ने भी मना किया था। उन्होंने क्यों कहा गड्ढा खुद जाने दो? आके फोटो पैसा निकलवाने के लिए ये फोटो खिंचवाया था, तो गड्ढा बनवाया था। सचिव ने आपसे ये कहा कि हमें पैसे निकल जाने दो, फोटो खिंच जाने दो, उसके बाद आप इसको पूर देना। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये है कि पैसों के लिए शासन, पैसे की दलाली के लिए शासन के पैसों को ठिकाने लगाया जा रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम तो ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन के सामने जो है वो उसको हटाया जाए और साफ सफाई हो जाए यहाँ से, ठीक तरीके से। यही चाहते हैं, हमारी ज़मीन है। सही है, कुछ भी कचरा पड़ा है बहुत सारा। बिल्कुल सही, ठीक है नहीं? बिल्कुल जी। आप आज मोरावन पंचायत में हम खड़े हुए हैं, पंचायत ने ये सीसी रोड बनवाई है, कैसी गुणवत्ता है सीसी रोड की? और सीसी रोड के तो गुणवत्ता यही है कि जो हरा वजह से ठीक है, वो कहा है, मतलब रोड कहीं कहीं टूट भी गई है? हाँ, टूट गई है। और आप और क्या समस्या है यहाँ? पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की कोई सब बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की तो, पर जो डैम टूट गया, जो दोबारा से मतलब हो नहीं पा रहा। मतलब डैम पंचायत ने बनवाया था? नहीं, पंचायत का ही है।
तो डैम टूट गया, कब बना था डैम? ये तो बहुत साल है। 2010 में बनाया। तो अब ये डैम टूट गया है। और कुछ सचिव समय पे आते हैं क्या पंचायत में? सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कहना चाहते हैं भाई साहब, यहाँ पर सोख्ता हुआ गड्ढा होना चाहिए था। हेडपम्प पे पानी बह रहा है लेकिन सोख्ता हुआ गड्ढा यहाँ पे नहीं है। तो हाँ, जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर गड्ढा है, लेकिन आवश्यकता है वहाँ पर गड्ढा नहीं किया उन्होंने सोख्ता हुआ गड्ढा, लेकिन सोख्ता हुआ गड्ढा यहाँ पर होना चाहिए था। देश भर की सेंचुरी कुनो नेशनल पार्क है यहाँ पे भारत के मतलब विदेशी लोग आते रहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा थोड़ी है यहाँ पर गंदी नाली पानी गटर। जो चाहते लोगों के साथ घर के आएंगे तो बहुत से अच्छे से बना देते हैं, लेकिन जो गाँव की समस्या को सुनते नहीं हैं ठीक ढंग से। दुर्गालाल जाटव। दुर्गालाल जी, क्या स्थिति है घर के आसपास की, बताओ। ये देख लो, ये चारों तरफ पानी फैला है और चारों तरफ गंदगी है हमारे घर के सामने। घर के पीछे सोखता हुआ गड्ढा है, उसमें से बदबू आती है हमको। लोग बता रहे हैं कि सफाई के नाम पे तो बहुत पैसा निकाला गया है, लेकिन ये सड़क तो हमें लग रही है कि बरसों से साफ नहीं हुई। हाँ, आप ही देख लो, ये कितना कीचड़ है और कितनी गंदगी मची हुई है यहाँ पर। और ये कब कब खुलता है ये आरोग्य धाम? ये खुलता है, आज तो नहीं आए, लेकिन वो खुलता है। तो वो जो गंदगी वो उनको नहीं लगती ये गंदगी? वो सब कुछ कहता ही नहीं है। यहाँ पे नाली लग जाती है पानी। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? छोटू जाटव। छोटू भाई, आप यहाँ खड़े हो बाइक लेके, आपका घर इसके बाद ही होगा गली से, आपको क्या परेशानी नहीं आती है इस कीचड़ से? परेशानी ज्यादा आती है। तो आपने सचिव सरपंच से कभी कहा इस बारे में? सरपंच और सेक्रेटरी सुनते ही नहीं है किसी की। सरपंच सेक्रेटरी नहीं सुनते तो आप बड़े अधिकारी से कहिए, क्या चाहते हो? इनने पैसा तो बहुत निकाला सफाई का, इन्होंने सड़कें भी बनाई हैं, बहुत खराब सड़कें हैं, इनने कुछ डैम बनाए हैं, क्या कहना चाहते हो इन सब चीज के लिए? सड़कों के लिए क्या कहना चाहते हो इन सड़कों के लिए? सड़क अच्छी बनाए,